नमस्ते जी। हाँ जी, नमस्ते, नमस्ते। मुझे ये पूछना था हुँ, कि मान लो हमारे परिवार के सदस्य हैं, देखो जाना जैसे सबको है। हाँ, मान लो परिवार के सदस्य हैं, मतलब जैसे पति बच्चे जो बिल्कुल नजदीक के रिश्ते होते हैं, हाँ, उनमें हाँ, से यदि कोई चला जाता है तो हाँ, उस समय अपना एक परमाणु भी ना हिले, वो हाँ, स्थिति कैसे प्राप्त की जा सकती है? समझदारी से। पूरा हम्म। होश और पूरी समझदारी आ गई ना, तो वैसा ही होता है। आपने देखा होगा छोटे-छोटे बच्चे जो है, खेल खेलते हैं, वो इतना हम्म। सीरियसली खेल खेलते हैं ना, जैसे समझो कि 4-5 बच्चे लोग खेलते हैं, उसमें कुछ ऐसा हो गया तो वो बड़ा सीरियसली लेते हैं, है ना? क्योंकि उसमें वो लिप्त हो जाते हैं। यानी गुड्डे-गुड़िया का खेल खेलते हैं या उसमें, है ना? तो उसमें कुछ होता है तो वो लोग व्यथित हो जाते हैं। यानी अगर उसकी गुड़िया का आप पैर खींच लो, वो रोने लगेगा। छोटा बच्चा है, रोने लगेगा। और हमारे जैसा क्या देखेगा? पैर टूट गया, रोएगा क्या? बताओ, रोएगा? तो जैसे छोटे बच्चे अपने खिलौनों के साथ में एक रूप हो जाते हैं, वैसे हम भी अपने खिलौनों के साथ एक रूप हो गए हैं, इतना समझना। तो जैसे छोटे बच्चे की समझदारी अलग होती है और हम वयस्कों की समझदारी अलग होती है, इसीलिए हम व्यथित नहीं होते हैं। उनके गुड्डे-गुडियों के खेल से हम व्यथित नहीं होते हैं। वैसे ही सत्पुरुष जो है, वो आपके गुड्डे-गुडियों के खेल से व्यथित नहीं होता है। आप समझे? तो वो स्थिति समझदारी से आती है। तो समझदार बनना है, होशपूर्वक रहना है। और कैसे होगा? चिंतन मनन से। अभी जो बहन जी ने कहा ना कि चिंतन मनन गहराई से करते हैं तो चीजें समझ में आती है। वैसे ही चिंतन मनन जब आप गहराई पूर्वक करते हो तब चीजें समझ में आती है और समझदारी बढ़ती है। तो एक लेवल ऐसा आता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, परमाणु नहीं हिलता फिर। ये ऐसा है। तो जितने भी संबंध है ना, उस पर गहराई से चिंतन मनन करना है आपको। ये आपका होमवर्क है कि हकीकत में मेरे आने से पहले या मेरे जीवन में आने से पहले इन लोगों का मेरे साथ क्या-क्या संबंध था, है ना? क्या इसका अस्तित्व था? इन संबंधों का अस्तित्व था? तो बीच में कुछ समय अस्तित्व था और फिर चला जाता है ना? इस तरह से इस लाइन पे आपको गहनतापूर्वक चिंतन मनन करना है और धीरे-धीरे चीज़ें प्राप्त होती जाएगी आपको, ठीक है प्रभु जी। है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद हाँ जी, प्रभु जी। नमस्ते। जी प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए, बोलिए। गुरु जी कल एकादशी के दिन जैसे ही हम ध्यान कर रहे थे ना, हाँ, हाँ, हाँ। तो जैसे महंत स्वामी बप्पा और प्रमुख स्वामी जी और आप तीनों की छवियों का हम लगातार ध्यान किए जा रहे थे। हाँ जी। तो एक दिन जब तल्लीनता बढ़ गई और थोड़ा 10-15 मिनट हो गई ना, हाँ, हाँ। तो वो सारी छवियां एक शिशु के रूप में परिवर्तित हो गई। वो किसमें? 2-3 महीने शिशु के रूप में, शिशु बच्चा। अच्छा, हाँ, 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 हाँ। तो बच्चा वो 2-3 महीने का बच्चा, वो हाँ, बहुत ही हाँ, क्यूट, बहुत ही अच्छा, और हाँ, जिसको बहुत आनंदित था, हाथ पैर हिलाए जा रहा था और मैं उसकी तरफ निहारे जा रही थी और आनंदित हो रही थी। ऐसा मुझे बराबर। ध्यान में प्रतीत हुआ। हाँ जी, तो ये सच बात है। बच्चा किसका रूप था गुरुजी? हाँ जी, वो शिशु किसका रूप था? देखो वो जो शिशु यानी कि वो निर्दोषता दिखा रहा है। जी। तो हमारे जो गुरुजी है वो निर्दोष ही है और हाँ जी। जिस बात को हम कह रहे हैं ना बार-बार कि निर्दोष बुद्धि रखना है, हाँ सब जी। में निर्दोषता देखनी है, तो ये वही दिखा रहे हैं जो आपको जी। दिखाया गया, है ना? क्योंकि हाँ एक्चुअली जी। वही है जी और वो गुरु। निर्दोष ही है, पूर्ण रूप से दोष रहित, है ना? तो फिक्स कर देना है हाँ जी। वो मन में कल इस दिखा था मुझे, है। कल आज तक मुझे ऐसे ही याद है। हाँ जी,
तो वो वैसा का वैसा रोज उसका चिंतन मनन करना, रोज उसकी स्मृति करना है, याद करना है जी है गुरु ना। जी। हाँ और जी। इसको इतना ही तरोताजा रखना है, और आपको खुद को भी उस तरह से हो जाना है, और जी सबको गुरु भी जी। उस तरह से देखना है, और धीरे धीरे भीतर के दोषों को हटाना है। आप समझे। हाँ जी गुरु जी। तो ये दिखाया जा रहा है, इसीलिए दिखाया जा रहा है। ठीक है। जी गुरु जी, हाँ प्रणाम। जी।